दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत है। आज हम आए थे शामली में और हमारे साथ पूर्व चेयरमैन है आलम से दीपा पवार जी कि आज दीपा जी फिर तहसील पहुंची और उन्होंने ज्ञापन दिया है। एक बार बात करते हैं पूरा प्रकरण क्या है, ये अभी तक पूरा मामला गरमाया हुआ है, इसमें बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, जैसे अभी टेंडरिंग की बात कही थी, अनियमितता पाई गई, उसके बाद श्रमदान में काम चला गया, उसके बाद कारण बताओ नोटिस जो है जारी हुआ था, उसका जवाब आया कुछ? अभी तक नगर पंचायत अल्लम चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी दोनों में से ही किसी ने भी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया है। और जो भी उनकी अनियमितताएं थी, उनमें जो गठित टीम थी, उनकी भी अंतिम रिपोर्ट इसीलिए अभी तक नहीं आई है, क्योंकि वो कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे तो उसी के आधार पे वो भी अपनी आगे कार्यवाही करेंगे। इसीलिए इतने दिनों से कार्यवाही लंबित चल रही है। लेकिन उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की बात को भी न मानते हुए, उनकी भी अवहेलना करते हुए दोबारा से उन्हीं कार्यों की टेंडर निविदाएं फिर से आमंत्रित की। मतलब उनका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया नोटिस का? नहीं। उसके बाद फिर जी, नोटिस का जवाब दिए बगैर ही दोबारा से उन्हीं कार्यों की, उसमें कुछ और 4-5 काम ऐड करके दोबारा से निविदाएं आमंत्रित कर ली गई, जो कि उन्होंने कल की तिथि यानी कि 11 फरवरी को खोलने की वो भी नियत की है कि भाई 11 फरवरी में खोले जाएंगे टेंडर। उसमें जो 4 या 5 कार्य तो ऐसे हैं कि जो कि एल्लम क्षेत्र से बाहर है। सीमा क्षेत्र जो होता है कि एल्लम टाउन अपने सीमा क्षेत्र के अंदर ही कार्य करा सकता है, कोई भी निर्माण कार्य है, विकास कार्य है, लेकिन वो सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन उसका फिर भी उन्होंने टेंडर निकाला है, जिनकी लगभग 30,94,734 रुपये लागत के वो कार्य हैं। जो तो एल्लम नगर पंचायत में ही नहीं आता वो कार्य? नहीं, एल्लम नगर पंचायत के सीमा क्षेत्र से बाहर आता है। वो ज़्यादातर सारे कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH हाईवे पर है, और मेरी जानकारी के अनुसार तो उन्होंने NH से NOC भी नहीं ली है। और अगर वो NOC ले भी लेते हैं तो भी उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो एल्लम सीमा से बाहर टाउन का जो भी पैसा है वो खर्च करें या वहाँ पे कोई कार्य करें। उसमें भी अभी इनकी एक और अनियमितता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने फिर से जो कम सर्कुलेशन वाले अखबार हैं, यानी कि जो हमारे देहात क्षेत्र में जिनकी उपलब्धता नहीं है, नवचेतन सत्याभास और आपका राष्ट्रीय सहारा जैसे समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की है, जिससे कि सब लोग उस निविदा को पढ़ ना पाएँ, देख ना पाएँ, अपने टेंडर्स न डाल पाएँ, जिससे कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता न बरती जाए और जो भी इनकी मिली भगत है ये अपने किसी ठेकेदार से वो सब टेंडर दे के वो सब कार्य करा सकें। तो जैसे मैम आप टेंडर की बात की कि अलग अखबारों में दिया है, इससे पहले भी एक बार टेंडर हुए थे अभी बीच में, तब भी वो कौन सो में दिए? तब भी उन्होंने दैनिक जनवाणी जैसे समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित की थी। और पहले भी इनकी जो निविदाएं आमंत्रित की थी उसमें एक बहुत बड़ी अनियमितता थी कि उन्होंने कुल जो है अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की थी, जबकि 80 लाख के टेंडर थे। और अल्पकालीन निविदा विशेष परिस्थितियों में ही आमंत्रित की जा सकती है कि किसी कार्य की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, कि वो होना भी आवश्यक है, तो उन शर्तों में उस आधार पर आप अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन उनमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं था कि जिसकी तो आज आप तहसील पहुंची तो जो है अपनी समस्याओं के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया वो किन्हें दिया? मैंने जिलाधिकारी जी को अपना प्रार्थना पत्र दिया और उन्हें सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया और अधिशासी अधिकारी से इस बारे में बात भी की और उनसे कारण बताओ नोटिस भी जो है बोला कि बताएं कि आपने बिना किसी अंतिम निर्णय के दोबारा से प्रक्रिया क्यों दोहराई है, क्यों दोबारा से टेंडर आपने आमंत्रित किए हैं। तो जैसे अभी बात की जा रही है, तो आपकी प्रमुख मांग क्या है जो आपने प्रार्थना पत्र के मध्य जो रखी है DM? मेरी प्रमुख मांग यही है कि एक तो जो भी ये टेंडर में अनियमितताएं हैं इनको संज्ञान लेते हुए कि ये टेंडर प्रक्रिया निरस्त की जाए, और जब तक भी अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक टेंडर प्रक्रिया निरस्त ही रखी जाए। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जाए कि भाई टेंडर होना है, नहीं होना है, किन कार्यों का टेंडर होना है, किस आधार पर होना है, वो प्रशासनिक अधिकारी तय करेंगे। और इन सब में जो आपका सरकारी धन को उसका दुरुपयोग किया जा रहा है बार बार, उसका उनसे ऑडिट व्यय, प्रशासनिक व्यय वसूलते हुए इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इनके वित्तीय अधिकार सीज किए जाएं, जिससे कि आगे ये कोई इस प्रकार की
अनियमितता न कर पाए, क्योंकि इसमें तीनों ही व्यक्ति, चेयरमैन एल्लम, अधिशासी अधिकारी एल्लम और लिपिक एल्लम, तीनों की मिली भगत से ही ये सारे के सारे खेल खेला जा रहा है और बार बार इस टाइप की अनियमितताएं करके वो सरकारी धन कोष को लूटने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जो हम नहीं चाहते। मैं क्या, मेरा पूरा कस्बा नहीं चाहता कि इस टाइप की सरकारी धन कोष का दुरुपयोग हो या उसमें ऐसी लूट मचे। तो पूरा कस्बा या मैं भी, सभी लोग चाहते हैं कि कस्बे का विकास हो, लेकिन कस्बे का विकास एक मान के अनुसार, एक जो तरीका है, जो नियमानुसार है, वो होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सरकारी धन को लूट खाओगे, अपनी एक 3-4 लोगों की टीम बनाओगे और उसमें सब आपकी मनमर्जी चलेगी, न आप अधिकारियों की सुनोगे, न आप उच्चतम न्यायालय के आदेशों के सुनोगे, न ही जो सरकारी नियम है उनकी सुनोगे। ये सब ताक पर रख कर नहीं। चलिए, धन्यवाद। आपने देखा हमारी जो है पूर्व चेयरमैन से बात हुई, क्या समस्याएं हैं, किन बातों को ताक पे रखकर ये कार्य किए जा रहे हैं। निविदाएं जो है वो निकाल दी गई हैं, जो टेंडर्स है दोबारा निकाले गए हैं। इससे किस किस के ऊपर शक की सुई जाती है? क्या मुख्य जो अधिकारी हैं वहां पर उनका भी हाथ है? नगर पंचायत में कौन कौन इसमें लिप्त हो पाए जा सकते हैं? इसके बारे में क्या कार्रवाई होगी? क्या इसमें सही इंसाफ हो पाएगा? इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।